अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से? मिजाज अच्छे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो तीन टॉपिक्स आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले तो मैं हमारे जो हरदिल अजीज़ सिद्दीक जान साहब हैं, बड़े मशहूर हैं यूट्यूब पे, उनका चैनल बड़ा पॉपुलर है और एनालिस्ट भी हैं, मुख्तलिफ साथियों को हौसला अफजाई करते हैं, उनके साथ भी वो प्रोग्राम करते हैं। तो उनका शुक्रिया, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि वो रहनुमाई देते हैं और अपने साथ उन्होंने मुझे जोड़ा हुआ है और उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। उनका सबसे पहले शुक्रिया। दूसरी चीज़, जो सबसे अच्छी चीज़ है, मेरी अभी थोड़ी देर पहले गुजरात बात हुई। मुझे एक दोस्त ने किसी का बताया था, इरफान नामी वहाँ कोई साहब हैं, 29 साल उम्र है। वो क्वारंटीन में थे, सरकारी मतलब जो बीमार हो गए थे और 10 दिन बाद आज वो अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होके इस वक्त अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे। उनका इंटरव्यू मैंने ऑडियो लिंक पे किया था, तो इंशाल्लाह आप वो भी देखेंगे। इससे ये हमारा अल्लाह पे ईमान बढ़ता है। ये ऐसी वबा नहीं है कि जिससे आप बच ना सकें या जिसका इलाज ना हो। इसके बचने के तरीके वही है जो आपको बताया गया कि आप ज़्यादातर घर पे रहें, लोगों से हाथ ना मिलाएं। अब तो हर एक को तकरीबन रट गया है मास्क वगैरह के भी। और उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थे। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि वो पंजाब गवर्नमेंट को दुआएं दे रहे थे। बहुत अच्छा इंतज़ाम किया हुआ गुजरात में। सोशल सिक्योरिटी वालों का कोई हॉस्पिटल है, बता रहे थे कि 100 बिस्तरों का वहाँ अरेंजमेंट है। तो उन्होंने ये भी बताया कि जो मकामी तौर पे जिनको कोरोना के वायरस लगे हैं वो जल्दी शिफायाब हो रहे हैं और उनका इतना बड़ा इशू नहीं हो रहा। जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनसे ज़्यादा था। बहरहाल ये उनसे बात थी। अल्लाह ताला जितने भी और बीमार हैं उनको शिफायाब करे। दूसरा मौजू मैं लेना चाह रहा था, तहरीक इंसाफ माशाल्लाह जिस तरह काम कर रही है। कल अशरफ कुरैशी साहब जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे मेरी 2 दिन से नशस्त हो रही थी। कल तो काफ़ी तवील नशस्त रही, इंसाफ हाउस भी जाना रहा। तो कमाल की ये लोग खिदमत कर रहे हैं। हर आदमी अपने तौर पे आमर लियाकत में उनके घर गया, वहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देखा। कोई तमा की, कोई सिले की ख्वाहिश नहीं है। अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हुनैन नाखानी जो बैतुल माल के सिंध के सरबराह भी हैं और बहुत अच्छा चैरिटी का काम कर रहे हैं। सैलानी वाले भी साथ लगे हुए हैं और बाकी सारे दोस्त यहाँ पे अरसलान घुमन हैं, MPA गुलशन के, उनका देखा। हलीम आदिल शेख, खुर्रम शेर जमान, ये सारे लगे हुए हैं। लेकिन इसमें मुश्किल ये आ रही है कि थोड़ा सा हम इसको अगर मौजू को लेके जाएं, आप 22 मार्च का डॉन अखबार मैं लिंक देख रहा था, उसमें ही बताया गया कि मरकज़ी हुकूमत, चूँकि बाहर से जो इमदाद आती है वो आती स्टेट बैंक के थ्रू है, मरकज़ी हुकूमत के थ्रू है। उनको $10 मिलियन सिंध गवर्नमेंट को दे रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई हुई इमदाद कोरोना से बचाव के लिए। सिंध गवर्नमेंट का अपना हाल ये है, होता मेरी याददाश्त गलत हो, कि फरवरी के आखिर में मुराद अली शाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ताफ्तान का केस आया था कि ताफ्तान के जितने ज़ायरीन हैं आप वो भेज दीजिए हमें, और ये हमारे मेहमान हैं और इनको हम संभालेंगे। उसके बाद ही जब वो लोग आए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में गए, पंजाब में गए, जो सक्खर का इन्होंने 1200 फ्लैट का दावा किया था, वहाँ तो 400 फ्लैट नहीं है, 1200 फ्लैट तो बहुत बड़ी बात होती है किसी भी लेबर कॉलोनी में। वहाँ जाके उनको ठहराया गया और जो उनके साथ रवा रखा गया सलूक, उनको खाने को नहीं दिया गया, उनके यहाँ गन था, सारी चीज़ें थी। वो हाल अजीब करा जहाँ पे पहले इन्होंने कहा जी हमारे पास पूरा डेटा है, और इनके पास है डेटा। जो एक तो इनका अपना सोशल सिक्योरिटी का निज़ाम है, फिर इनका जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ पूरा डेटा है इनके पास, एटलीस्ट गरीबों को तो 100% है। और नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी नादरा, वो तो इनको हर वक्त अवेलेबल है, तो आप जाके नादरा पे किसी को चेक कर लें, मिल जाता है। तो ये बहानेबाजी शुरू कर दी। तो बुनियाद ये है कि वो जो $10 मिलियन मिले थे वो कहाँ गए, किसकी जेब में गए, क्यों खर्च नहीं हुए, किसी चीज़ पर खर्च नहीं हुए। आज ठट्टा का आदमी भूख से बिलक रहा था, उसके बाद खाने को नहीं था। हमारे यहाँ के PTI के साथी गए, वहाँ पहुँचाया। मेरी मौजूदगी में दादू से कॉलें आ रही थी और सन से कॉलें आ रही थी
कि हमारे लिए कुछ कीजिए। मरकज़ी हुकूमत तो अपनी जगह कर रही है, बात यह है कि सूबाई हुकूमत ने अगर कुछ नहीं करना तो बता दे, खुल के बताए ना फिर, क्योंकि फिर मरकज़ी हुकूमत डायरेक्टली चार्ज लेती है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस वक्त कराची में जो रोज़ाना उजरत पे जाने वाले लोग हैं वो कम से कम 1 से सवा करोड़ हैं। उनको अगर ये चीज़ें काबू से बाहर हो गई तो 2 से 3 दिन में ये फसादात शुरू हो जाएंगे। लॉकडाउन की कहानी करके जो कुछ इन्होंने किया है, इन्होंने तमाम अस्पताल के ओपीडी बंद कर दिए, जहाँ पे डेली जाने वाला मरीज़, किसी को हार्ट अटैक है वो कहाँ जाएगा, किसी को डायलिसिस के लिए जाना है, डायलिसिस सेंटर मखसूस है इन्होंने बंद कर दिए, कैसे जाएगा वो अगर नहीं कराता हो तो गुर्दे की तकलीफ में मर जाएगा बैठ के वो। मतलब अजीब और गरीब इन्होंने नफ्सा नफ्सी का आलम किया हुआ सिंध में, किसी को टके का कोई सामान नहीं दिया। कल अंदरूनी सिंध की एक वीडियो वायरल हुई थी, देखी थी, किसी जगह वो शनाख्ती कार्ड भी उससे ले रहे हैं, उससे अंगूठा भी लगवा रहे हैं, डिटेल भी पूरी लिख रहे हैं, हलफनामे में अंगूठा लग रहा है और उसको 1 पाव वो चावल दे रहे हैं। तो किस तरीके की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं ये लोगों के साथ। बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो रहा है यहाँ पे। और मैं जो मेरी अभी गुजरात बात हो रही थी, माशाल्लाह पंजाब में अरेंजमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन एहसास कमतरी भी होता है कि हम सिंध वालों ने क्या कसूर किया है, क्या चीज़ हमारे अंदर कमी है कि जो हमें नहीं मिल पा रही। कमी यही है कि बद इंतज़ाम लोग हैं। आज ये भुट्टो की नाम नहाद बरसी बना रहे हैं, वो भुट्टो जिसने इस मुल्क को बर्बाद किया, वो भुट्टो जिसके दामाद जरदारी ने अपनी बीवी को मार कर मुल्क को बर्बाद किया, वो भुट्टो जिसने इस मुल्क के तोड़ने में बुनियादी किरदार अदा किया, वो भुट्टो जो घासी राम कहलाता था, वो भुट्टो जिसके लिए आज शैला रज़ा कह रही थी कि जनाब इनके इमरान खान नियाज़ी साहब के वालिद को करप्शन में निकाला जाता, दिमाग ख़राब है। 1959 में अयूब खान के दौर में इनके वालिद ने मुलाजमत से इस्तीफ़ा दिया था, वो सीनियर इंजीनियर थे और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए थे। तो बात यह है कि ये अपना थूका तुम्हारे मुंह पे आएगा शैला बीवी, ये किसी के मुंह पे नहीं जाएगा। इस अंदाज से मत हरकतें करो। सिंध हुकूमत जिस अंदाज से लेके चल रही है इस वक्त, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है मरकज़ी हुकूमत से या मुतल्लिक़ा इदारों से कि इसकी तरफ तवज्जो दें। ये लॉकडाउन खेल के इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, छुट्टियाँ स्कूलों की करा दी, कहीं फीसें कहीं कम नहीं हो रही, कोई पुरसान हाल नहीं। आज बल्कि मैं भी इनकी सहर अब्बासी, ये इनकी नुसरत सहर अब्बासी GDA की जो मेंबर है सिंध असम्बली में, उनकी भी ट्वीट देख रहा था। नोटिफिकेशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सरकारी डॉक्टरों की तनख्वाह 10% कम कर दी। किस खुशी में भाई, किस खुशी में कम कर दी? तुम क्या चाहते हो ये लोग मरीजों को अटेंड ना करें? ये बहुत गहरी चीज़ें हैं, इनको देखना पड़ेगा मरकज़ी हुकूमत को करीब जाके इस मामले को। आरिफ अलवी साहब से दरख्वास्त है, गवर्नर सिंध से दरख्वास्त है, इस मामले को देखें, नहीं तो ये हाथ से निकल गया ना तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये कोई 1,50,000 की आबादी वाला शहर नहीं है जहाँ लोगों के घरों में जो चोरियाँ डाके जो होंगे ना, वो हर आदमी फिर अमेरिका और बरतानिया की तरह बंदूक इसलिए लेगा कि वो अपनी हिफाजत करे, इसीलिए लेगा किसी को मारे। वो मौका क्यों आने दे रहे हैं? मैं कल खान साहब का प्रोग्राम देख रहा था, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को सहूलतें दी हैं, टैक्स में दिया रिलीफ और बहुत सारी सहूलतें दी हैं कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। देखें, कंस्ट्रक्शन से और ज़राअत से, ये 2 शोबे ऐसे हैं, इनसे हमारी मैक्सिमम आबादी डेली वेजर वहाँ मुतय्यन होता है। आज ज़राअत से मुतालिक मैं शिकारपुर के किसी वडेरे की ट्वीट देख रहा था, वो सिंध गवर्नमेंट पे चीख रहा है कि मेरी फसल तैयार है, आप लॉकडाउन में नरमी करो, मेरे किसानों को खेत पे आकर उस फसल को काटने दो। क्यों नहीं वहाँ टेस्ट का अरेंजमेंट करते आप? क्यों नहीं आप वहाँ उनको लॉकडाउन खोलते? आप क्या करेंगे? फाते करवाएंगे यहाँ पे? बहुत तकलीफ दे अमल है ये, बहुत तकलीफ दे अमल है। अब खान साहब ने जो कल बात की ज़राअत से मुताल्लिक, तो मैंने आपको बता दिया बैठ के। अब खान साहब कंस्ट्रक्शन की जो बात कर रहे हैं, ठीक है, मलिक रियाज जैसे कोई छूट मिलेगी, लेकिन और भी बहुत सारे लोगों को छूट मिलेगी। उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना, आपकी इन्वेस्टमेंट घर में रहेगी, आपका पैसा वाइट हो जाएगा और आपके यहाँ लाखों लोगों को रोज़ी मिलेगी। और उस कंसेशन से फ़ायदा उठाते हुए मेरे 3 या 4 महीने का उसमें पीरियड है, तो काफ़ी आपके इन्वेस्टमेंट बेहतर हो जाएगी, हालात बेहतर होंगे। और लॉकडाउन का भी मैं अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता मरकज़ी हुकूमत बेहतरी की तरफ जाएगी। हाँ, बहुत मैं ये जो हमारे लिफाफे एंकर्स हैं, इनके ट्वीट्स भी देखता था। शहबाज शरीफ आ गए, इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर आ गए, अब अगले वज़ीर आज़म आ रहे हैं, फिर वो चेंज हो जाएंगे, तो फलाना। मतलब
ये क्या मजाक है यार। इमरान खान वोटों से आया, तुम्हारी तरह किसी के कंधे पे चल के नहीं आया। और दूसरी चीज़, ये लिफाफा होती क्या चीज़ है कि हम तो जानते नहीं, ना हमने दिया है ना हमारी पार्टी देती है। जहाँ लिफाफे लेते रहो वहाँ जाके देखो। कल काफ़ी लिफाफा एग्रो के मुंह उतर गए थे जब DGSP ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फिरदौस आशिक अवन साहबा के साथ, कि उनके मुंह इसलिए लटक गए थे कि उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि जी ये जो तमाम सेटअप है ये वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करता है, जिसमें अस्करी क़यादत भी शामिल है। और उसके नीचे जो एक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये असद उमर हेड करते हैं उसको, जो वज़ीर मनसूबाबंदी है। तो कहाँ गए लिफाफे वो चला रहे थे कि जी मार्च आखिरी। हाँ, सोहेल वड़ाइश साहब ने पेशन गोई की थी। बात ये, जब तक अल्लाह का हुक्म है इमरान खान को कोई नहीं हटा सकता। और इमरान खान अगर अपोजिशन में गया ना, इस मुल्क की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। मुल्क के हुक्मरान जो आएंगे, अगर वो 10-5 वोट ऊपर नीचे अगर ड्रामाबाजी करना चाहते हैं तो ये समझ लें कि बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों ने प्रोग्राम देखा। अपनी राय से ज़रूर मुत्तला कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा।